हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स। और आज का हमारा टॉपिक है कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी 2006। तो अब हम देखते हैं कि ये जो पूरा कन्वेंशन है ये कहाँ से आया, इसका क्या पर्पस है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो 1981 टू 1992 एक डेकेड था किसके लिए? फॉर राइट्स ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी। जो भी लोग डिसेबल्ड हैं, जिनके अंदर कोई भी डिसेबिलिटी है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना। डिसेबिलिटी फिजिकल भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है। 1987 में ऐसी कन्वेंशन आई, पर बहुत सारे लोगों ने कहा कि ऐसी कन्वेंशन की कोई जरूरत ही नहीं है। पर धीरे धीरे पता लगा हमें कि बहुत ही जो प्रॉब्लम है वो ये लोग फेस करते हैं। तो इसीलिए 1993 में कन्वेंशन आता है ऑन इक्वलिज्म ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी। बाद में 2001 में जब ये जो कन्वेंशन है ये भी अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में फेल हो जाता है, तो 2001 में एक एडहॉक ड्राफ्ट कमेटी बनाई जाती है जो कि 2006 में अपना ड्राफ्ट कंप्लीट करती है, जिसे 2008 में इनेक्ट कर दिया जाता है। ये जो ड्राफ्ट है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करना और सिंपैथी प्रोवाइड करना। किसको? पीपल विद डिसेबिलिटी को। कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? बाय गिविंग इक्वल राइट्स, उनका इंक्लूजन, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल राइट्स देकर जो है इन ऑब्जेक्ट्स को अचीव किया जा सकता है। अब हम देखते हैं प्रोविजन। सबसे पहले आर्टिकल 1 हमें पर्पस बताता है। पर्पस क्या है? पर्पस है कि प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना और एंश्योर करना। क्या प्रमोट, प्रोटेक्ट और एंश्योर करना? कि पीपल विद डिसेबिलिटी जो है उनको क्या क्या मिले, ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम मिले और रिस्पेक्ट और डिग्निटी मिले। ठीक है, इन सबको प्रोटेक्ट करना, एंश्योर करना और प्रमोट करना। अब आर्टिकल 2 हमें डेफिनेशन बताता है। डेफिनेशन क्या कहता है कि जो पीपल विद डिसेबिलिटी है, डिस्टिंक्शन, रेस्ट्रेनिंग और एक्सरसाइज करना पर्सन विद डिसेबिलिटी नलीफाई और इम्पेयर। अगर मान लो, सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि जो पीपल विद डिसेबिलिटी है कि उसमें ये डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है कि डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्ट उनको रखना लोगों से, रेस्ट्रेनिंग उनको रोकना कुछ सर्टेन चीजों से, और पीडब्ल्यूडी की एक्सरसाइज में या नलीफाई या इम्पेयर करना, मतलब उनको एक्सरसाइज में प्रॉब्लम आ रही है या इम्पेयर हो रहा है। किस चीज की एक्सरसाइज में? ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल फ्रीडम्स की एक्सरसाइज में। एंजॉय और अदर्स, जो लोग एंजॉय करते हैं उसको वो एंजॉय नहीं कर पा रहे, और दूसरी चीजें। ठीक है, तो पीडब्ल्यूडी को रिस्ट्रेन करना, डिस्टिंक्शन उन्हें प्रोवाइड करना, किस चीज में? एक्सरसाइज करने में। क्या? ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल फ्रीडम्स, रिकॉग्निशन प्रोवाइड करना और एक्सरसाइज और एंजॉयमेंट ऑफ जो दीज राइट्स है उसमें जो है वो प्रॉब्लम पोज करना। ठीक है, ये हो गया। इसके इसके साथ ये जो कन्वेंशन है वो डील करता है। फिर आर्टिकल 3 कहता है हमें जनरल प्रिंसिपल, आर्टिकल 4 हमें जनरल ऑब्लिगेशंस बताता है, आर्टिकल 5 कहता है सब इक्वल है, आर्टिकल 6 वुमेन के लिए और आर्टिकल 7 चिल्ड्रन को जो है वो स्पेसिफिकली टारगेट करता है। तो जनरल प्रिंसिपल, जनरल ऑब्जर्वेशन, फिर सब इक्वल होंगे, फिर स्पेशल फोकस ऑन वुमेन एंड देन चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये हो गया आर्टिकल 3 टू 7। फिर आर्टिकल 8 टू 30 जो है वो स्पेसिफिक जो है वो राइट्स प्रोवाइड करता है। स्पेसिफिक राइट्स में क्या क्या आ गए? लीगल राइट्स आ गए, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और जस्टिस जो है वो सबको मिलेगा। फिर प्राइवेसी आ गए, लाइफ की हो, फैमिली की हो, चिल्ड्रन हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आ गया। फिर एक्सप्लॉयटेशन के आ गए कि हाँ कि एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया जाएगा, नो इनह्यूमेन, डिग्रेडिंग, क्रूअल ट्रीटमेंट, नो अब्यूज फॉर एक्सप्लॉयटेशन। लाइफ से रिलेटेड आ गए, लिबर्टी, सिक्योरिटी, रिस्क में उनकी हेल्प करना और इमरजेंसी सिचुएशंस में भी उन्हें असिस्टेंस प्रोवाइड करना। फिर फ्रीडम आ गई, फ्रीडम किसकी? रेजिडेंस की, रहने की, इंडिपेंडेंट कि हाँ वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। डिसीजन मेकिंग की आ गई, मोबिलिटी, कहीं भी जा सकते हैं। नेशनैलिटी, किसी भी नेशन में रह सकते हैं। ओपिनियन और थॉट, कोई भी उनके ओपिनियंस हो सकते हैं, कोई भी उनके थॉट्स हो सकते हैं जिन्हें वो रख सकते हैं। कॉन्शियंस, जो उनकी सेंस है राइट और रॉन्ग की, वो उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर सकते हैं। और रिलीजन, ये सारी उन्हें फ्रीडम्स मिली। ठीक है, तो स्पेसिफिक राइट्स जो 8 टू 30 में आते हैं उसमें क्या क्या आ गए? लीगल राइट्स आ गए, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मिलेगा और जस्टिस मिलेगा, प्राइवेसी आ गई, चाहे वो लाइफ हो, फैमिली हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो या चिल्ड्रन, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगी, कोई भी बुरा ट्रीटमेंट नहीं करेगा और कोई भी एक्सप्लॉयटेशन के लिए अब्यूज नहीं करेगा।
फिर लाइफ आ गई वही लिबर्टी, सिक्योरिटी, रिस्क और इमरजेंसी में। फिर फ्रीडम आ गई हर तरीके की, चाहे वो रहने की हो, चलने की हो, डिसीजन लेने की हो, ओपिनियन की हो, थॉट की हो, रिलीजन की हो। ठीक है, तो ये हाँ आ गए हमारे पास क्या स्पेसिफिक राइट्स। फिर आ गया आर्टिकल 31 to 40। आर्टिकल 31 to 40 डील करता है इम्प्लीमेंटेशन के साथ। इंटरनेशनल जो कॉरपोरेशन है वो होगा। आर्टिकल 32 में इंटरनेशनल कॉरपोरेशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे, इसकी इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करेंगे। आर्टिकल 31 कहता है कि जो कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेट्स है और डाटा की रिपोर्टिंग मशीनरी है वो सारी चीजें होंगी। इंडिविजुअल कम्युनिकेशन कमेटी होगी, 18 मेंबर होंगे, 2 साल में रिपोर्ट किया जाएगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को। उसके बेसिस पर जो जो यूएनजी है वो कुछ रिकमेंडेशंस बताएंगे कि हाँ तुम्हें ये करना होगा। 18 मेंबर्स होंगे, वही बात, ठीक है, और सारी जो है वो मशीनरी होगी। फिर आर्टिकल 41 to 50 किसके लिए प्रोवाइड करते हैं? रिजर्वेशन, अमेंडमेंट और इफेक्ट को लेकर। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है? उसके बाद आता है कि इंडिया जो है वो पीडब्ल्यूडी लोगों के लिए क्या क्या कर रही है। तो इंडिया ने नेशनल अवार्ड्स जो हैं अ, वो डिक्लेयर करे हैं कि ऐसे लोगों को दिए जाएंगे जो भी पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं, बट कुछ ऐसा काम करते हैं, कुछ एक्सेप्शनल काम करते हैं, नोटोरियस जो है वो कुछ एक्ट्स करते हैं उसके लिए। फिर पीडब्ल्यूडी एक्ट 1992 है, राइट्स ऑफ पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 है, और फाइनली पीडब्ल्यूडी रूल्स 2017 सब जो है इंडिया ने स्टैट्यूटरी प्रोविजंस की फॉर्म में, रूल्स रेगुलेशंस की फॉर्म में ले डाउन किया है। साथ में रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट है, नेशनल ट्रस्ट एक्ट है, नेशनल पॉलिसी फॉर पीडब्ल्यूडी इन 2006 ये है। फिर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है वो भी दिया जाएगा। रिजर्वेशन, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, सब कुछ जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। अब क्रिटिसिज्म क्या है कि एनफोर्समेंट में प्रॉब्लम है, रिजर्वेशन नहीं है, एम्बिगुअस है कुछ, जो प्रोविजंस है वो स्टेट जो है अपनी चलाने लग जाते हैं, इनकी नहीं मानते। फिर कल्चरल भी जो है वो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब हम इसके केसेस देखते हैं। लॉकवुड वर्सेस यूएसए। लॉकवुड वर्सेस यूएसए में क्या हुआ था? फोर्सफुल जो है वो ट्रीटमेंट दिया गया था ऐसे लोगों को, तो इसलिए ये जो कन्वेंशन है इसकी वायलेशन है। एमडीएसी वर्सेस पेन, इसमें क्या हुआ था कि एक चाइल्ड विद डिसेबिलिटी है, वो कहीं इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेता है पर वहां उसे रेजिडेंस नहीं दिया जाता, तो इसकी वायलेशन है। वीडी वर्सेस हंगरी में क्या होता है कि प्लेसमेंट के लिए इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, हम कोई भी इनके अगेंस्ट जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। अगर कोई भी गार्जियन है तो वो सभी डिसीजंस लेगा, अगर नहीं भी है तो भी उसके इंटरेस्ट में जो है वो डिसीजंस लिए जाएंगे। फिर जो ऑप्शनल है, ऑप्शनल क्या कहता है कि इंडिविजुअल कंप्लेंट मशीनरी होगी। इंडिविजुअल कंप्लेंट मशीनरी क्या है कि अगर कोई पर्सन है विद डिसेबिलिटीज, तो वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज क्या करेगा? वो सबसे पहले, अगर उसके कोई राइट्स वायलेट हो रहे हैं, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, कोई भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, तो वो अपनी कंट्री के पास जाएगा, डोमेस्टिक लेजिस्लेशन के अंडर जाएगा कि हाँ मेरे साथ यही हो रहा है। अगर डोमेस्टिक लेजिस्लेशन भी उसकी जो ये प्रॉब्लम है उसको सोल्व नहीं कर पाता, तो वो इंडिविजुअल जो है वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है। जब ये कंप्लेंट फाइल करेगा तो जो जनरल असेंबली है उसकी हेल्प से क्या किया जाएगा? सारी जो है उसको रिव्यू किया जाएगा, इंक्वायरी कराई जाएगी बाय इंडिपेंडेंट या स्पेशल रिपोर्टर के थ्रू। ठीक है, ये जो इंक्वायरी है वो 6 मंथ में जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, और 6 मंथ के बाद भी कंक्लूजन होगा वो पीडब्ल्यूडी को, और जो भी पार्टी है जो वायलेट कर रही है और जो भी डोमेस्टिक कंट्री है उस तक पहुंच जाएगा कि हाँ ये हमने डिसीजन लिया है और ऐसे ऐसे ये जो है ये वायलेशन हो रही थी इसके राइट्स की। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।